पांडीर वन से निकलकर अब हम लोग मानसरोवर की तरफ जा रहे हैं। तो जी मानसरोवर की कथा ऐसी है कि जब भगवान शंकर महाराष्ट्र में सम्मिलित होने के लिए आए तो उनको गोपियों ने बोला कि भैया जाओ पहले गोपी का गेटअप लेके आओ। गोपी केवल यहाँ स्त्रियां ही अलाउड हैं, पुरुष अलाउड नहीं है। तो भगवान शंकर इसी मानसरोवर से स्नान करके जब निकले तो माया के प्रभाव से वो स्त्री वेश में, स्त्री स्वरूप में आ गए, गोपी बन के, स्त्री नहीं कहेंगे, उनको गोपी बन के आए थे। तो जो गोपेश्वर महादेव गोपी बने हैं वही मानसरोवर के हम दर्शन करने अब जा रहे हैं। मैं भाव में इतना डूबा हुआ हूँ कि मैं बताना भूल गया कि आज सुबह से हमारे साथ गाड़ी में 3 मेहमान भी हैं। तो जी ये लगा दी हमने अपना गरुड़ को यहाँ पे पार्किंग में, और पार्किंग इधर भी है अंदर। तो जी कांड हो गया है आज। एक इको वाले ने ठोक दिया पीछे से। ये देखिए ये डैमेज हो गया, यहाँ डैमेज हुआ है थोड़ा सा, पेड़ के नीचे हुआ है, और ये डैमेज हो गया। ये इको वाले का दुर्दशा हो गई है। इतना सा इसमें डैमेज है ना, उसकी पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई। कम से कम 12-15 लोगों को भर के रखा था उसने, आके सीधा ठोक दिया पीछे से। गाड़ी खड़ी थी, मतलब ट्रैक्टर सामने से आ रहा था, गाड़ी खड़ी थी और उसने ब्रेक नहीं मारी, आके सीधा ठोक दिया। मुझे अभी भी उसकी चिंता हो रही है उस बंदे की, क्योंकि उसकी गाड़ी ख़त्म हो गई और साथ में 10-12 लोग थे। मुझे तो सही में अभी भी उसका ऐसा लग रहा है कि वो बेचारे का दिन खराब हो गया। भाई मानसरोवर के दर्शन करके निकलते हैं क्योंकि शाम हो गई है। देखिए सनसेट हो गया। कहीं सन कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। देखो ये 360 कहीं सन नहीं दिखेगा। और जो ठंडी का माहौल भी है तो ठंड लगने लगी है। कहाँ जी? कहाँ? क्या होगा यहाँ? यहाँ डुबकी लगाओगे ना, हाँ, तो गोपी बन जाओगे। तो फिर इससे अच्छा तो क्या होगा? ये तो क्या है रचना, एक भाव वाली बात है। अगर किसी के अंदर भाव है ना तो उसको समझ में आएगा कि एक्चुअली गोपी का मतलब क्या होता है। आई डोंट नो इस बात से कोई रिलेट कर पा रहा है कि नहीं, बट अगर गुरुदेव भगवान को किसी ने सुना है तो वो रिलेट कर पाएगा। एग्जैक्टली तो बहुत ही अच्छे से गोपी, जब भगवान शंकर स्वयं गोपी बन सकते हैं तो हम अपने अभिमान और अहम में अलग डूबे रहे, वो कोई अलग बात। ओए होए 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 होए, क्या भाई क्या, तो क्या देख लिया मैंने। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। तो जी ये है, आय हाय 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 हाय, क्या मानसरोवर का नजारा है। मैं भी यहाँ चप्पल पहन के चला आया, बताओ। वो सनसेट हो रहा है, देखो दूर। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। यही मानसरोवर है जहाँ भगवान शंकर स्नान करके माया स्वरूप से गोपी रूप में आ गए थे। तो जी एक एडवेंचर लवर हमको मिल गए हैं यहीं पे तो हम दर्शन करके निकल रहे थे। भाई साहब और उनके मैडम भी रास्ते में मिल गए, हमको रोक के पूछने लगे, और ये जेंटलमैन भी हमको मिल गए। भाई साहब ये चैनल का नाम है हमारे, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा गाड़ी के बारे में हमारा। और किस्मत से भाई साहब भी मिश्रा जी ही हैं, और इनको देखने की इच्छा थी आपको। बहुत अच्छी लगी, जैसे कि हम लोग भी प्लान कर रहे थे। अच्छा जी। तो हमने जो है 2 साल पहले XUV 700 लिया। हाँ हाँ, उसी टाइम पे हम सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसा करें। अच्छा जी। लेकिन अभी हमारा ये प्लान है कि जो है हम एक अलग से देखें, जैसे आपने बनाया। और हमने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि आप बोल रहे हो ना, फील नहीं होगा। बहुत हर एक चीज को बहुत सिस्टमैटिक वे में सिस्टम, बहुत कैलकुलेशन सर। इसमें 2-3 महीने तो ओवरनाइट मेरे को हेडेक हुआ है इसको कैलकुलेशन बनाने में, पूरा प्लानिंग बनाने में। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राधे 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 राधे। मानसरोवर के दर्शन करने के बाद, अंधेरे में आ गया क्या मैं? हाँ, मानसरोवर के दर्शन करने के बाद अब आगे का कोई पता अता नहीं है। देखते हैं वृंदावन जाते हैं कि बरसाना। हमको मोनू भाई डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे। दोस्तों जब मैं ये कहता हूँ कि 7 स्लीपर और प्राउडली स्पीकिंग, इसका मतलब इट मीन्स कि ये वन एंड ओनली गाड़ी है।
जिसका लेआउट इस तरह से मैंने बनाया है इतनी छोटी में। और इसका ये मतलब नहीं कि मैंने 2 हाथ लंबी खींच दी है गाड़ी को, नहीं जी, मुश्किल से 1 फीट की गाड़ी लंबी खींची होगी मैंने। लेकिन ये पूरा मैटर कैलकुलेशन का है, लेआउट का है, जिसको बनाने में मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी और बहुत किस्म की गाड़ियों पे मैंने बनाया था लेआउट। फिर फाइनली मैंने इस गाड़ी को एग्जीक्यूट किया था। भाई आज हम लोग ने एकदम से ऑफ बीट जगह पे, वो हाईवे है और ये कुछ कच्ची सी जगह थी जो वहाँ उस ब्रिज को कनेक्ट करता हुआ हाईवे बनेगा यहाँ पे, और मैंने साइड पे लगा दी। हम लोग यहाँ रात में रुकेंगे, खाना पीना खाएंगे और 11 बजे के बाद फिर एंट्री मारेंगे वृंदावन को। लेकिन मैं एक चीज़ दिखाने के लिए बात किया, ये लाइट आप देख रहे हैं, ये क्या लाइट लगा दी है भाई। इधर देखो, ये लाइट यहाँ जल रही है, गलती से वो डिसलोकेशन पे है। और लाइट देखो भाई, यहाँ सवेरा कर दिया उतनी दूर। भाई जितेंद्र जी, गोली थोड़ी मारनी थी भाई, लाइट जलानी थी। ये तो रॉकेट छोड़ दिया आपने। आगे वाली लाइट तो मैंने बंद करवाई है बटन से। और आप यहाँ से नज़ारा देखिए भाई, खेत में लाइट जा रही है। खेत करीब यहाँ से 200-300 मीटर दूर है और एक लाइट हमने दूर कराई है, इतनी दूर, येलो लाइट। अभी इसको तो वाइट कर लेंगे, लेकिन ये लाइट का नज़ारा मैंने जो आपको दिखाया भाई, ये देखो पूरा उस दीवार को देखो सफ़ेद कर दिया है पूरा, मतलब सवेरा कर दिया वहाँ पे। और खेत में देखो कितनी दूर तक रोशनी जा रही है 1 हंटर लाइट से। भाई साहब ने सच में गोली बना दिया है। ये लाइट देखो इधर, इतनी तेज़ लाइट है और यहाँ तो पूरा दिन हो गया है। और आधे से ज़्यादा सवेरा ना ये लाइट कर देती है। ये क्या है, ये कैमरा लाइट है, नाइट विजन के कैमरे लगे हैं भाई, खतरनाक वाले। ये रहे मोनू भाई, आधा सवेरा तो ये कैमरे कर दे रहे हैं। ये कैमरा है यार, ये तो खतरनाक है मोनू भाई। तो जी देखो, ये देख रहे हो भाई, यहाँ तो क्रिकेट खेल सकते हैं। और यहाँ जल रही है आग, तो हम लोग सोच रहे हैं हम भी कहीं से ढूंढ ढांड के आग जलावे हैं मोनू भाई। ये कहीं लकड़ा ढूंढ के जलाते हैं कहीं कुछ। हाँ इधर ही जलाते हैं, इधर ही अपना अलग जलाते हैं, कहीं लकड़ा ढूंढ के लाते हैं। हम लोग गंगा जी के किनारे एकदम ब्रिज बना रहता है ना, उसमें से दौड़ करके हम लोग कूदते थे, दौड़ लगा के वो ब्रिज पे कूदते थे गंगा जी। ये जमुना जी ना, अरे अपने यहाँ बालाजी के जैसे रेलवे स्टेशन गंगा जी, वहाँ मतलब खेत बाड़ी गोरू हरा चराना सब कछार के इलाका में होता। तो हम लोग सुबह पहाड़, हम ही नहीं पूरा लड़का लोग 10, 15, 20 लड़का सब। पापा अपनी कहानी बता रहे हैं मोनू भाई को। तो हमको ये मिला है जलाने के लिए, ये हम इसको ले जा रहे हैं, देखते हैं कितना जलता है। बड़े नहीं है, हम बड़े हैं। क्या हुआ? इतने बड़े नहीं है। हाँ हम हैं बड़े। अच्छा जी, तो हम दे देते हैं। ये डंडी ले लो, ये वाली ले लो। चलो आ जाओ। वो सब आ जाए, मोनू भाई लोग भी आ गए। ये क्या दिख रहा है? ये तो पूरा एकदम चमत्कार दिख रहा है भाई। हमने तो जलाना नहीं आता है, लेकिन राकेश भाई को हुक्के का शौक है। ये देखो जल गया, एक जोत डाल दी है, अब देखते हैं कितनी जल्दी जलता है यार। लेकिन लकड़ा तो यहाँ हमारा पड़ा है, जो भी है जो। अरे इतना थोड़ा अच्छा उठा के ऊपर डाल दो सीधा, नीचे जलेगा ना तब। अच्छा दिल्ली है ये तो। अरे दिल्ली तो क्या है? तो जी ठंड की रात हो और चाय ना हो तो क्या ही मजा है। क्या जी, क्या बना रहे हैं जी? चाय, वाह, गर्मा गर्म चाय। माते चाय का लुत्फ उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं और मम्मी बातें कर रही हैं। अच्छा जी, कर रही हूँ, ठाकुर जी भी बैठे हैं। हाँ ठाकुर जी भी बैठे हैं। मतलब थोड़ा चाय किस तरह बना रहे दिखाओ। तो मैं ये चाय बना रही हूँ, अदरक वाली नहीं। देखते हैं कैसी बनती है, लोगों के रिव्यू कैसे रहते हैं। घर के छोटे लोगों को ऐसे ही काम पे लगाया जाता है, ऐसे ऐसे इस तरह के। खुद गंदा घर करो और खुद साफ करो। उठा लो, आगे भी चला देना।
हाँ यस मम्मी देखो इंस्टेंट रिसाइकल बता दी बेस्ट। तो जी लाइट इतनी तेज है, देख रहे हो मेरा मुंह पूरा एकदम चौंधिया रहा है। पॉइंट ये है कि अभी जब हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं, एक छोटी सी कैंपिंग जैसा ही है, देखिए ये रहा, गाड़ी लगी है, एक मस्त जगह मिली है। तो जब कैंपिंग कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि कैंपिंग चेयर कितनी इंपॉर्टेंट है, कैंपिंग टेबल कितना इंपॉर्टेंट है और अदर कैंपिंग गियर्स कितना है। मैं क्योंकि हड़बड़ी में या जल्दबाजी में ले नहीं पाया हूँ, तो अब मेरी प्लानिंग है कम से कम 4 कैंपिंग चेयर लेनी पड़ेगी और 2 फोल्डिंग टेबल लेने पड़ेंगे, एक छोटा स्टूल, एक बड़ा स्टूल। उसके बाद फिर अन्य गिनतियों में अभी हम लोग लिस्ट बनाएंगे क्या क्या चाहिए हमें। जी जा रहे हैं मोनू भाई लोग अपने होटल के लिए और हम देखो इस चमत्कार का मजा ले रहे हैं भाई। हाँ भाई क्या हुआ वंशु? क्या भाई ठंड लग गई आपको? 4 बजे टेम्पो वाले 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये उनको डिस्काउंट देना पड़ता है। मेरे वाले इसको दिया 300 रुपये, वो 1200 तभी 1200 प्लस 300। भाई मेरा पड़ता ही नहीं पड़ता है। मैं उसको उधर रोक लिया, मतलब अभी यहाँ वृंदावन में रूम ही नहीं है खाली। मैं उसको रोक लिया था कि मैं बोला तो इधर रुके, बोला नहीं नहीं मैं जाऊँगा जरूर। 300 रुपये कमीशन दे दिया। वो 300 रुपये इधर से ले गया ना। अभी क्या रूम क्या क्या रेंट मिला? 1500 रुपये में 3 आदमी सो रहे हैं अपने रूम जैसा रूम है? रूम नहीं है, रूम कमरा है। हाँ समझ गया, मतलब है। ये भाई प्रॉपर्टी भाई की, ये भाई की प्रॉपर्टी है। तुम्हारे नाम पे हो जाएगी। तो जी सीन ये है कि आज तो दिन भर हम घूम घूम के वृंदावन के आसपास के ब्रज 84 कोस के दर्शन किए और अभी भी कुछ हुआ नहीं, केवल 2-3 जगह पे ही जा पाए। कल का प्लानिंग ये है कि कल हम प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए जाएंगे और हमें टोकन मिला है एकांतिक वार्तालाप का। किस्मत से 10-10 दिन से लोग परेशान हैं मगर उन्हें टोकन नहीं मिल पाया है, तो हमको तो टोकन मिला है। 2 जन हमको मिले हैं, मेरी और रचना की टोकन है। पर मेरी ऐसी रिक्वेस्ट रहेगी वहाँ जाने के बाद कि रचना की जगह पे माता जी को मैं लेके चलूँ साथ में। अब पॉसिबल है कि नहीं ये कल पता चलेगा, बट मेरी गिनती यही है कि मैं और मम्मी जी जाएंगे अंदर दर्शन के लिए। और दर्शन होना एकांतिक में मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है। तो जी आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, ना तो मैं बहुत कुछ बता पाया हूँ क्योंकि मैं आज भाव में डूबा हुआ था। मुझे सिर्फ और सिर्फ वृंदावन के दर्शन करने थे। तो जी मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आज हमने घूम घूम के वृंदावन के आसपास के ब्रज 84 कोस में जो मुख्य स्थान जो मुझे पता थे हमने उनके घूम घूम के दर्शन किए, संतों के दर्शन किए, महंतों के दर्शन किए और कल श्री 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 प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन एकांतिक में करने वाले हैं। एकांतिक में टोकन मिलना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है गुरुदेव भगवान के सामने। अब मैं वहाँ कल सुबह मैं और माता जी जाएंगे और ये अभी की जो सीरीज़ अभी वृंदावन की है इसमें कैंपिंग का हम खास दिखा नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ हमारे पास दिन बहुत कम है और हमें हरी में ये दर्शन करने हैं। कैंपिंग के लिए हम सेपरेटली एक ट्रिप करेंगे जिसमें केवल कैंपिंग का ही हमारा पर्पस रहेगा। बट अभी के लिए फ़िलहाल क्योंकि बहुत सी जगहों पे घूमना है तो हमारा भी फोकस रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को कवर कर लें, घूम लें, दर्शन कर लें। खास करके स्पेशली जिसके लिए आए हैं वो काम कर लें। उसके बाद कैंपिंग तो चल ही रही है लेकिन क्या है कि दिन भर के लिए मैं भी थक जा रहा हूँ। तो जी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, राधे राधे।